Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से हैं और जो वीडियोस आ रही हैं उनको अच्छे से देख रहे हैं और अपनी कॉमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और मैंने आप सब लोगों से प्रॉमिस किया है कि आपको इसी चैनल पर इंग्लिश और एसएसटी की वीडियो मिलेगी, तो वो भी बहुत ही जल्द, विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर वो वीडियोस भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अपने सारे सब्जेक्ट्स आराम से एक ही चैनल पर अच्छे से पढ़ सकते हो। और मैं आपको बता दूं, ऐसे जितने भी बच्चे जो कि चैनल पहली बार आए हो उनको मैं बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो स्टार्टिंग से कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। और चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो बच्चों, आज के चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, चैप्टर नंबर 8। बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, सिंपल है और आज इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो आप लोगों को पढ़ने ही नहीं है। थोड़ी सी चीजें दे रखी, मुश्किल से 2 पेज का चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं और इसको भी खत्म करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज है, हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो मतलब कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कहने का। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? नॉर्मली कॉस्ट का मतलब समझते हो आप लोग? कॉस्ट का मतलब देखो, नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो कॉस्ट का मतलब होता है कि जैसे मैंने मान लो ये मार्कर खरीदा, तो भैया मैंने बोला इसकी कॉस्ट क्या है। तो जो प्राइस पे करते हैं हम लोग एज अ बायर, जो प्राइस पे करते हैं वो उसकी क्या होती है? कॉस्ट होती है। भाई 25 रुपए का मार्कर, इसकी कॉस्ट कितनी रुपीज है? 25 रुपए। बट एग्जैक्ट मीनिंग बताना कॉस्ट की पॉसिबल नहीं है। देखो, एज अ बायर मान लो ये है बायर, ठीक है, ये है बायर, इसका नाम है राहुल, ठीक है। और एक एग्जांपल से समझो, ये है श्याम, ठीक है। एक है राहुल, एक है श्याम, और ये कौन है? सेलर या फिर मान लो प्रोड्यूसर है। कौन है ये? प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो सामान बनाता भी है और बेचता भी है। सपोज मान लो प्रोड्यूसर बना भी रहा है, बेच भी रहा है। तो राहुल के लिए कॉस्ट क्या होगी? मान लो ये मार्कर है, 25 रुपए का मार्कर था, ठीक है। ये मार्कर था एक, कितने रुपीज का था? 25 रुपीज का था। तो बायर, इसने क्या किया, राहुल ने क्या किया, 25 रुपए का ये मार्कर खरीद लिया। तो राहुल ने जो पैसा पे किया, कितने रुपए पे किया? 25 रुपीज जो पे किया, वो क्या है? वो क्या है? वो कॉस्ट है। राहुल के लिए क्या है? वो कॉस्ट है। बट अब प्रोड्यूसर के लिए क्या है? वो तो सेलिंग प्राइस हुई। समझ में आ रही बात? तो बट प्रोड्यूसर के लिए वो क्या है? वो तो सेलिंग प्राइस है ना। कॉस्ट प्राइस क्या हुई प्रोड्यूसर के लिए? प्रोड्यूसर के लिए मान लो प्रोड्यूसर ने ये मार्कर बनाया, इस मार्कर को बनाने में उससे टोटल जो खर्चा आया वो 15 रुपीज का आया। भाई प्लास्टिक लाया होगा, इंक लाया होगा, सारी चीजें, मटेरियल लाया होगा, लेबर को दिया होगा जिसने ये सामान बनाया होगा। पूरा एक मार्कर बनाने में उसकी कॉस्ट कितने रुपए आ रही? 15 रुपए आ रही है। तो प्रोड्यूसर की पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट क्या हुई? जितने में उसका प्रोडक्शन हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट। लेकिन जो बायर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? जो उसने पैसा पे किया, जो प्राइस पे किया, उसके लिए वो क्या है? कॉस्ट। तो 25 रुपए कॉस्ट क्या है बायर के लिए? 15 रुपए कॉस्ट क्या है प्रोड्यूसर के लिए या फिर सेलर के लिए? समझ में आ रही बात? तो कॉस्ट की अलग अलग मीनिंग है। भाई मैंने जो पैसा पे किया इस शर्ट को खरीदने के लिए, वो मेरे लिए क्या है? कॉस्ट होगी, इसकी कॉस्ट होगी इस शर्ट की। बट जिसने ये शर्ट बनाई, उसके लिए कॉस्ट क्या होगी? जो इसको शर्ट को बनाने में जो पैसा लगा वो क्या आएगी? वो कॉस्ट होगी। समझ में आ रही बात? तो कॉस्ट के अलग अलग मीनिंग है। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है और जो बायर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, द टर्म कॉस्ट, जो कॉस्ट का टर्म है, इसका मतलब क्या है? जनरली मीन्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। जनरली कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन टू एक्वायर समथिंग। मतलब किसी चीज को पाने के लिए, कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज को एक्वायर करने के लिए जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। जनरली सी आपकी मीनिंग है, ठीक है। बट अगर हम लोग एग्जांपल से देखें तो आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हो कि टू द प्रोड्यूसर, ठीक है, एज अ प्रोड्यूसर कॉस्ट में मीन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आर्टिकल, ठीक है। लेकिन एज अ प्रोड्यूसर आप देखोगे तो कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसके हिसाब से जो कॉस्ट, जो प्राइस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
कॉस्ट बोलते हैं। मान लो एज अ प्रोड्यूसर आप कोई सामान बनाते हो, आप सामान मान लो ये वॉच बनाते हो। अब जो आप वॉच बना रहे हो, जो आप घड़ी बना रहे हो, उसको प्रोड्यूस करने में जो खर्चा लग रहा है वो क्या है, प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट है। बट वेयर एज फॉर द कंज्यूमर कॉस्ट मीन्स द प्राइस विच ही पे फॉर द आर्टिकल। ठीक है, एज अ कंज्यूमर कॉस्ट का मतलब क्या है, जो प्राइस आप पे कर रहे हो सामान को खरीदने के लिए। समझ में आई बात? तो ये होता है कॉस्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है, लेना है तो ले लो भाई जल्दी से। इसको मैं मैं रफ कर दे रहा हूँ, समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, अब इसके बाद देखो भाई एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स मेन इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो नंबर 1 मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स। ठीक है, 4 एलिमेंट्स है कॉस्ट के। भाई कोई भी चीज जब आप सामान बनाते हो, हम लोग कोई भी सामान लगाते हैं, उसमें क्या मेन चीज लगती है? पहली चीज तो मटेरियल चाहिए। कोई भी सामान बना रहे हो, खाने की, ठीक है, पहनने की, कुछ भी है ना, तो कोई भी आप सामान बना रहे हो उसके लिए क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए। अब मटेरियल है, मार्कर बनाने के लिए सारे मटेरियल है, इंक भी है, प्लास्टिक भी, सब कुछ है, मशीन वगैरह सब है। अब लेबर चाहिए। लेबर क्या भाई, उसको बनाने वाला भी तो कोई चाहिए। अगर आप रसगुल्ला बना रहे हो, मटेरियल ले आए हो, तो उसके लिए लेबर भी तो चाहिए ना बनाने वाला। ठीक है भाई, लेबर पे कॉस्ट लगेगी। फिर एक्सपेंसेस। अब मटेरियल लेबर के अलावा भी कुछ हमारे खर्चे होंगे, जैसे लाइट का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, है ना, ये और बाहर कोई भी मतलब बहुत से मैनेजर की सैलरी, ये सब भी तो हमारे खर्चे है ना, एक्सपेंसेस। उसके बाद ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होता है अभी बताता हूँ। ठीक है, तो अब जो मटेरियल है वो 2 तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट लेबर और एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, और एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, मतलब मटेरियल होते हैं जो खर्च है, जो डायरेक्ट होते हैं, कुछ होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं। सर डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? देखो, जो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है, मान लो जैसे ये बोर्ड है, क्या है ये? बोर्ड है। अब इस बोर्ड को बनाने में क्या लगा होगा? ऊपर से सनमाइका लगा होगा, वुड्स लगी होगी, यानी कि लकड़ी लगी होगी। ये सब क्या है? जो हमें दिख रहे हैं, जो डायरेक्टली हमें दिख रहे हैं ना, तो उनपे जो खर्चा हुआ है, लकड़ी पे जो पैसा खर्चा हुआ है, सनमाइका पे जो खर्चा हुआ है इस बोर्ड को बनाने में, वो हमारा क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। वो हमारा क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, जिसको हम लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। भाई हमारा डायरेक्ट कौन सा मटेरियल है इसमें लगा है, इसमें लकड़ी लगी है, सनमाइका लगा है, ऊपर शीट लगी है, ये सारी चीजें क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? भाई इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब अगर मैं बोलूं, इसमें ऐसी और भी बहुत सी चीजें लगी जो मैं दिख नहीं रही, जैसे क्या? ऑयल हो गया भाई, इसमें ऑयल वगैरह लगा होगा, ग्रीस लगा होगा, नेट वगैरह लगे होंगे जो हमें दिख नहीं रहे हैं, इसको फिट करने के लिए बहुत सी चीजें, सोल्यूशन वगैरह लगा होगा ताकि ये चिपक सके इसमें, है ना। तो वो सारे क्या मटेरियल है? इनडायरेक्ट मटेरियल, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते इजिली, बट उसमें पैसे खर्चे होते हैं। तो दो मटेरियल में 2 तरह के खर्चे होते हैं कॉस्ट में, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट मटेरियल। नंबर 2 लेबर। अब लेबर 2 तरह की, एक डायरेक्ट लेबर, एक इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में कौन होता है? जो उस सामान को बना रहा है। जस्ट सपोज ये आपका एक मार्कर है, क्या है ये? आपका एक मार्कर है। ठीक है, तो मार्कर बनाने के लिए लेबर चाहिए। अब फैक्ट्री में लेबर काम कर रहे हैं, मार्कर को बना रहे हैं, तो वो सब क्या हो गए? डायरेक्ट लेबर। जो इस मार्कर को बना रहा है वो कौन है? डायरेक्ट लेबर। अब इसको बनाने के लिए कुछ लोग हैं जो गाइड कर रहे हैं इसको, मैनेजर, भाई देख रहे काम सही से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, बाहर जो है आपका वो क्या होता है? वॉचमैन बैठा है, उसको बैठा के रखा हुआ है, उसको सैलरी दे रहे हैं। वो सब कैसे है? इनडायरेक्ट लेबर। वो सामान नहीं बना रहे, बट उनकी नीड है ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या है? इनडायरेक्ट लेबर। उसके बाद एक्सपेंस। ऐसे और अदर खर्चे होते हैं जो मटेरियल और लेबर के अलावा है, वो सारे खर्चे किसमें आ गए? डायरेक्ट में या फिर इनडायरेक्ट में। कुछ ऐसे खर्चे हो डायरेक्टली खर्चे हो रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि इनडायरेक्टली हो रहे होंगे। तो अब ये तीनों चीजें होगी। लास्ट में क्या बचा आपका? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होता है सर? देखो एक चीज समझो, जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, जितने भी इनडायरेक्ट लेबर है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप बोल सकते हो रेंट हो गया, लाइट वगैरह होगी, ये सारी चीजें है ना। तो जितने भी इनडायरेक्ट, चाहे मटेरियल हो, चाहे इनडायरेक्ट लेबर हो, चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं, उन्हीं सबको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स बोलते हैं। ठीक है, जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स बोलते हैं। समझ में आई बात? कोई दिक्कत?
नहीं है। तो ये थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ये थी हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट की मीनिंग। क्लियर है? या तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसको समझाना जरूरी था ताकि आपको जब मैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी चीजें बताऊं तो आपको समझ में आए। ठीक है, तो अदरवाइज समझ में आ गया होगा। बाई चांस अगर मान लो लग बाई चांस आ जाता है एमसीक्यू वगैरह में, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉन्सेप्ट सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, बस 2 मिनट में आता हूँ, आपको जो है कॉस्ट समझा देता हूँ कि कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, और इस चैप्टर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकंड में वापस आया। हाँ, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो आपके सिलेबस पे 2 ही बेसिस पे है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो जो जो आपके सिलेबस में वो बता दे रहा हूँ, बाकी जितने एक्स्ट्रा कॉस्ट है, सन कॉस्ट वगैरह, कंट्रोलेबल कॉस्ट, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है। आप लोग एक बार सिलेबस पे चेक कर लेना। ठीक है, अगर आपको डाउट हो आप सिलेबस पे चेक कर सकते हो, और अगर बाई चांस कोई चीज रह जाए, कोई टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, मेरे हिसाब से 100% हूं मैं कि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर डायरेक्ट कॉस्ट हमारी क्या होती है। ठीक है, कॉस्ट का मतलब समझ गए। अब नेचर के बेसिस पे 2 पार्ट में बांटा गया है, तो एक है डायरेक्ट कॉस्ट और एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है, डायरेक्ट कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो कि डायरेक्ट मटेरियल पे, ठीक है, डायरेक्ट लेबर पे, ठीक है, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, जितने भी हमारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं। डायरेक्ट खर्चे बताया था ना मैंने, डायरेक्ट मटेरियल, जैसे ये जो चीज को जिसको हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वो सारी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, जैसे इस पे जो गुड्स पे जो लग रही है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, जो डायरेक्ट लेबर पे लग रही, जो सामान को बना रहे है ना, वर्कर वगैरह जिनको वेजेस दे रहे हैं, वेजेस वगैरह जो होती है, वो सारी किस में आती है, डायरेक्ट लेबर में आती है। या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस कोई भी हो रहा है ना, जो सामान को बनाने में हो रहा है, वो सारे के सारे खर्चे किस में आएंगे, कैरेज इनवर्ड वगैरह किस में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। वो सब किस में जाएंगे, आपके डायरेक्ट कॉस्ट में जाएंगे। मतलब डायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे डायरेक्ट लेबर हो, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस हो, ऐसे कोई भी खर्चे जो कि डायरेक्टली हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं कि हाँ ये डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, उस सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। उन पर जो पैसे खर्चे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट उसका जैसा अपोजिट, जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, जितने भी इनडायरेक्ट लेबर है, या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे, है ना, जो कि हम लोग इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उस सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे ग्रीस पे, ऑयल पे, रेंट पे, है ना, ये सारी चीजें हो गई। आपका फैक्ट्री का एक्सपेंस हो गया, किराया हो गया, ये सारी चीजें क्या है, या सैलरी हो गई आपके एम्प्लॉय की, मैनेजर की, हाउसकीपर की, ये सारी चीजें किसमें जाती है, आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाती है। जो डायरेक्टली सामान बनाने में खर्चा होता है वो डायरेक्ट कॉस्ट में जाती है, और जो इनडायरेक्टली होती है, खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल वगैरह, वो किस में जाता है, आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट पे जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर है? चल लास्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के बेसिस पे आपको कॉस्ट को बांटा गया, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एमसीक्यू वगैरह बन सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कौन सी कॉस्ट होती है, दे दिया डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, नॉन ऑफ दीस। तो कौन सी होती है बिहेवियर पे, फिक्स कॉस्ट। तो ये सारी चीजें अच्छे से समझ लेना, बाकी आगे हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे जैसे ही सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर नंबर 1 पर है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी कॉस्ट जो कि हमेशा फिक्स रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जस्ट सपोज मान लो ये आपकी एक शॉप है, क्या है, ये आपकी एक शॉप है, इसका रेंट है 10,000 रुपीज। ठीक है, इसका रेंट है 10,000 रुपीज। आप इस शॉप में शर्ट बेचते हो, अभी क्या बेचते हो, आप शर्ट बेचते हो। शर्ट बेचते हो, आपने 500 शर्ट बेची, बनाते हो आप 500 शर्ट बेचते हो। आपने 500 शर्ट बेची, दुकान का रेंट 10,000 रुपए। आपने 1000 शर्ट बना के बेची, दुकान का रेंट आपके 10,000 रुपए। आपने 1500 शर्ट बेची, 1500, रेंट कितना है आपका, 10,000 रुपीज। कहने का मतलब ऐसी जो भी चीजें जिसका कॉस्ट हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, जिसकी कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता है। इसका रेंट है, इसका रेंट चेंज होगा, नहीं होगा। आप चाहे दुकान में एक शर्ट बेचो, चाहे आप दुकान में अपने जीन्स भी बेचो, मतलब आप कुछ भी करो, आपका जो रेंट है वो चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट, जिसमें कोई चेंज नहीं आता है। आप प्रोडक्शन बढ़ाओ चाहे प्रोडक्शन को घटाओ, चाहे आप प्रोडक्शन बढ़ाओ
चाहे प्रोडक्शन को घटाओ, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है? समझ में आ रही बात? एक मिनट रुकना जरा, ठीक है। तो ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब देखो नंबर 2 वेरिएबल कॉस्ट। नंबर 2 पर क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि ऐसी कॉस्ट जो कि वेरी करती रहती है। वेरी का मतलब टाइम टू टाइम क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। और जैसे यहाँ पर रेंट जो है आपका शॉप का, वो क्या है? फिक्स है। जो शॉप का रेंट है वो क्या है? फिक्स है। बट अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आप 500 शर्ट बनाते थे तो आपका रेंट कितना था? 10,000। इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये आपका क्या है? फिक्स कॉस्ट है। लेकिन आपने 500 शर्ट बनाई, अब आपने 500 की जगह 1000 शर्ट बनाई। अब 1000 शर्ट बनाओगे तो क्या खर्चा आपका नहीं बढ़ेगा? जब आप प्रोडक्शन 500 करते थे, रेंट तो फिक्स था, वो तो फिक्स कॉस्ट थी। लेकिन अब आप 1000 शर्ट बना रहे हो तो क्या और लेबर चाहिए? क्या आपको और खर्चे करने पड़ेंगे कपड़े वगैरह खरीदने में? मटेरियल जब लेके आओगे शर्ट बनाने के लिए तो क्या और खर्चे होंगे? आप अगर 1000 ये 1500 शर्ट बना दो तो क्या खर्चे और बढ़ जाएंगे? क्या 500 जगह 100 शर्ट बनाने लगो तो क्या खर्चे आपके कम हो जाएंगे? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपकी कॉस्ट क्या हो रही है? कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। आपकी कॉस्ट क्या हो रही है? कभी ऊपर हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, वेरी कर रही है। ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। आपके प्रोडक्शन के हिसाब से जो कॉस्ट कम ज्यादा होती रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट जो हमेशा फिक्स ही रहती है, जैसे रेंट आपका है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर? लास्ट में बच्चों सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? ठीक है, तो एकदम सिंपल, जाके लिखना फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड दूसरी वाली क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इन दोनों का जो क्या बोलते हैं, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जिसमें फिक्स कॉस्ट भी आता है आधा और आधा वेरिएबल कॉस्ट भी आता है। सर ये क्या है मतलब? देखो बताता हूं। जैसे मान लो आपने किसी टेलीकॉम कंपनी का, टेलीकॉम कंपनी है जिसमें आपने 1000 रुपए का बिल है, मंथली 1000 रुपए का बिल है, ठीक है, पोस्टपेड। उन्होंने बोला कि आप 1000 रुपए दो, आप पर डे 100 कॉलिंग कर सकते हो। कितना कर सकते हो? 100 बार कॉल कर सकते हो फ्री में। अब आप उसके बाद 105 कर रहे हो, 110 कर रहे हो, तो वहां पर क्या लगेगा? आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर जो आप 1000 रुपए दे रहे हो वो क्या? आपकी फिक्स कॉस्ट, ये तो फिक्स है। अगर आप डेली 100 ही कॉल करोगे तो क्या उसमें कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो सेमी वेरिएबल में क्या आ गया? आपका फिक्स कॉस्ट आ गया यहाँ पर कि भाई 1000 रुपए दे रहे हो, उसके हम पर डे 100 कॉल कर सकते हो, मेरा फ्री है, तो वहां पर क्या है? फिक्स कॉस्ट भी है। बट अगर आपने 100 से ज्यादा कॉल कर ली, 101, 105, 110, तो आप जितनी भी एक्स्ट्रा कॉल करोगे, आप जितनी भी एक्स्ट्रा कॉल करोगे तो वहां पर क्या होगा? वहां पर क्या होगा भाई? आपका वेरी करेगा कॉस्ट, और जब कॉस्ट वेरी करेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। तो ऐसी कॉस्ट जहां पर फिक्स कॉस्ट भी हो, वेरिएबल कॉस्ट भी हो, दोनों का मिक्सचर हो, ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर हो गया कि नहीं? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, इसका नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, बाकी आपका मोस्टली 10 चैप्टर कंप्लीट है, मुश्किल से 3 से 4 चैप्टर बचा है जो कि मैं विद इन 1 वीक कंप्लीट कर दूंगा। अदरवाइज आपको कोई ऐसा टॉपिक है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में उससे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से स्टडी कर सके। चलो मिलते हैं अपनी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।